एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो गाइस है हिस्ट्री की। जैसा कि मैं हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उसी की आगे की वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है हिस्ट्री की तो जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो पहले मैं बता चुकी हूँ वो अब मैं आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें हैं और बीच बीच में अगर टाइम मिला कभी बात हुई उन पर तो हम फिर से बात कर लेंगे। बट अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है और बिल्कुल शॉर्ट में बहुत ही अच्छा समझाने की कोशिश की है। अगर आप नए हैं, आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी हिस्ट्री की, बाकी जो 2 वीडियो आ चुकी हैं तो उनको आप देख लीजिए, जिससे आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। इसके साथ साथ आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की वीडियो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने बताए थे आपको वेद के बारे में, फिर उनके आपको उपवेद भी बताए थे। तो 4 तरह के वेद थे और उनके 4 ही उपवेद थे, तो वो मैंने लिख दिए थे। आज हम वेद और उपवेद नहीं लिखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे वेदांगों की। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, इसके साथ हम पढ़ेंगे उपनिषदों को, ठीक है। और जो वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता ये सब पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे। पर अभी हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, इसलिए जो हमारा कल्चर है उसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का कुछ हिस्सा है उसको हम देख रहे हैं। बाकी जैसा आप जानते हैं एक कल्चर का पेपर अलग से होता है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो ये है, हम वेदों के बारे में कुछ समझ लेते हैं, वेदांगों के बारे में। तो जैसा कि आपने पढ़े थे कल 4 वेद, तो वैसे ही वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग का मतलब ही है जो वेद के अंग हो, ठीक है, वेदांग। और ये वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं लिख देती हूँ कौन कौन से। यह 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, चलिए लिखते हैं। पहला है शिक्षा, ठीक है, पहला है शिक्षा। दूसरा है कल्प, ठीक है, पहला है शिक्षा, दूसरा वेदांग है कल्प, तीसरा वेदांग है ज्योतिष, चौथा है छंद, पांचवा वेदांग है व्याकरण। या आप व्याकरण को पहले लिख सकते हो अभी, क्योंकि हम लाइन से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। छठे में है निरूक्त। ये मैंने वेदांग लाइन से नहीं रखे और वेदांगों का कोई लाइन भी नहीं है, आप समझ लीजिए 6 वेदांग हैं। आप इनको किसी भी नंबर से लर्न कर सकते हो। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरूक्त, ठीक है। तो ये 6 वेदांग हैं जिनको वेदों को समझने के लिए जिनकी रचना की गई। अभी हम इनको इतना ही छोड़ते हैं, फिर बाद में हम इनके बारे में कुछ भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो पढ़ेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं उपनिषदों की। तो जैसे कि उपनिषदों के बारे में बताऊं मैं, तो वेदों के बाद उपनिषदों का बहुत ही, आप जब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने वेदों और उपनिषदों को कितना महत्व दिया है। तो उपनिषदों का भी वैसे ही महत्व है। तो चलिए उपनिषदों की बात करते हैं। वैसे तो उपनिषदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 1000 से भी ज़्यादा है, ठीक है, और 200 उसमें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। फिर भी उसमें से 108 उपनिषद ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपनिषदों की संख्या आप एक नॉर्मली वे में बोल सकते हो कि 108 है। वैसे उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम जिनको मानते हैं वो हैं 108, जिनको बहुत ज़्यादा हम कंसीडर करते हैं वो है 108, ठीक है। कुछ होता है ना जो मुख्य होते हैं, एकदम मेन होते हैं, तो मेन उपनिषद है 108। उसमें भी 11-12 उपनिषद ऐसे हैं जो कि प्राचीन हैं, यानी कि एंशियंट है। वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमको फिलहाल, क्योंकि जो एंशियंट है उसी से आपका पेपर बनता है।
ठीक है, तो हम 108 तो लर्न नहीं कर सकते ना, और 108 से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो वो 11-12 जो कि बहुत प्राचीन हैं, जो प्राचीन समय में लिखे गए, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपनिषद है क्या। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ लिख देते हैं, ओके, या फिर सॉरी यहीं से लिख देते हैं ऐसे, उपनिषद, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम मिला तो मैं इनके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगी। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरोक्त, इनका हम इधर से बात कर लेंगे। तो हम यहाँ से उपनिषद देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, गुरु के समक्ष बैठकर या गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान ही उपनिषदों का सार है या उपनिषद है, ठीक है। तो जो गुरु के समक्ष बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान है, उनको ही उपनिषदों में लिखा गया है, ठीक है। तो उपनिषद मुख्यतः ये 108 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 108 हैं, ठीक है। उपनिषद मुख्यतः 108 हैं, परंतु लगभग 12, तो हम लोग उनको 11-12 कंसीडर करते हैं। 11 से 12 जो उपनिषद हैं वो प्राचीनतम है, प्राचीनतम है। चलिए देख लेते हैं वो कौन से उपनिषद है जो प्राचीनतम है। तो यहाँ पे मैं उपनिषद लिख रही हूँ ईश, इसका पूरा नाम है ईशवास्य उपनिषद। तो यहाँ जो हम लोग नाम लिख रहे हैं वो सिर्फ उसका आगे वाला नाम है, उसके बाद उसमें कुछ करके उपनिषद ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि ईश के बाद केन, एक है केन उपनिषद, उसके बाद कठ, तो कठ को हम लोग मोस्टली कठोपनिषद बोलते हैं। तो इस तरीके इनके नाम है, ठीक है। ईश, केन, कठ, मुंडक, जिसको मुंडकोपनिषद बोला जाता है, मांड्यूक, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांड्यूक, बृहदारण्यक, प्रश्न, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, कौशितकीय, कौशितकीय, ऐत्रेय, मैं देख लूँ कितने हो गए, 3 5 6 7 8 9 10, हाँ ऐत्रेय हो गया। और ऐत्रेय के बाद आ जाएगा आपका तैत्तिरीय, तो ईश, केन, कठ, मुंडक, मांड्यूक, बृहदारण्यक, प्रश्न, छांदोग्य, कौशितकीय, ऐत्रेय और तैत्तिरीय। तो ये हो गए आपके उपनिषद, ठीक है। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांड्यूक, बृहदारण्यक, प्रश्न, छांदोग्य, कौशितकीय और ऐत्रेय और तैत्तिरीय, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं वेदांगों के बारे में कुछ, और फिर उसके बाद हम उपनिषदों के बारे में भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वेदांगों के बारे में समझते हैं। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा को जिस तरह का शिक्षा वेदांग है, इनको वेदांग या शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। शिक्षा वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि है, वेद मंत्रों के, प्राचीनतम समय में शिक्षा का अर्थ क्या था, वेद मंत्रों का सही उच्चारण। तो शिक्षा क्या थी, वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि, ठीक है। कल्प, कल्प है यज्ञ की विधियां, क्योंकि यज्ञ कई तरीके के होते थे, तो ये पढ़ा जाता था कल्प में कि किस तरह के यज्ञ होते, यज्ञ की विधियां, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल्प का ही एक रूप शूल व सूत्र है, ठीक है।
तो चलिए हम लोगों को इससे मतलब था, कल्प का मतलब क्या है, यज्ञ की विधियाँ, ठीक है। अब ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में आप जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं। अभी इस समय भी ज्योतिष आप लोग देखते हैं, लोग ज्योतिष की पढ़ाई करते हैं, तो उस बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि आप लोग अच्छे से ज्योतिष के बारे में जानते हैं, ठीक है। छंद, अभी मैं इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगी। काव्य की रचना, छंद के अंतर्गत आज सिखाया जाता था काव्य की रचना करना, ठीक है, कि काव्य की रचना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। पिंगल को छंद का जन्मदाता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। व्याकरण आप जानते हैं, भाषा का शुद्ध, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना हम लोग व्याकरण से सीखते हैं, इसलिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण थी पहले के समय में भी। तो एक वेदांग है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण का पहला ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, ठीक है। इसको भी आपको लर्न कर, व्याकरण का पहला ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। इसी अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने, आपने पतंजलि के बारे में सुना होगा, पतंजलि ने, ये वाला पतंजलि नहीं, ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, जिसको व्याकरण महाभाष्य बोला जाता है, ठीक है। तो इसी अष्टाध्यायी से कुछ चीज़ें लेकर उन्होंने व्याकरण महाभाष्य की रचना की थी। निरुक्त क्या है? शब्दकोश है, वेदों का शब्दकोश, वेदों का शब्दकोश, इसमें राजा के निर्वाचन की विधि है, राजा के निर्वाचन की विधि है, ठीक है। वेदों का शब्दकोश है और इसमें राजा की निर्वाचन की विधि है। इसका जन्मदाता यास्क को माना जाता है, इसका जन्मदाता यास्क को माना जाता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यास्क को माना जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वरना मैं सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती, बट ये क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा था इस वजह से मैंने इसको लिखा भी है। और सॉरी कि मैंने इसको एक ही मार्कर से लिख दिया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिसको जो भी कुछ जैसे इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, ज्योतिष का मैंने इधर नहीं दिया है तो इसका भी दे देते हैं। इसका जन्मदाता, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसका जन्मदाता लगध को माना जाता है, लगध, ठीक है, को माना जाता है। ज्योतिष के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, तो मुझे डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर से चलिए देख लेते हैं क्या है ये। देखिए,
शिक्षा है वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि। शिक्षा क्या है? वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि। ये मैं वेदांगों की बात कर रही हूँ। इस समय शिक्षा क्या है ये नहीं है, ये वेदांगों में शिक्षा का और इन सारी चीज़ों का क्या अर्थ था ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। कल्प यज्ञ की विधियां, इसी का एक रूप शूल्व सूत्र है। ठीक है। तो चलिए फिर ज्योतिष की बात कर लेते हैं। इसका जन्मदाता लगध को माना जाता है। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? ज्योतिष का लगध को। छंद के बारे में बात कर लेते हैं। काव्य की रचना, किस प्रकार काव्य की रचना करते हैं ये हमें छंद में पता चलता है। और इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? पिंगल को छंद का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण का पहला ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। व्याकरण का पहला ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। और मैंने आपको बताया इसी अष्टाध्यायी से पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है। निरुक्त, जो कि एक व्याकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना जाता है, व्याकरण महाभाष्य। निरुक्त वेदों का एक शब्दकोश, वेदों का एक शब्दकोश है। इसमें राजा की निर्वाचन की विधि है। देखिए राजा किस तरह के राजा को निर्वाचन करना चाहिए, राजा किस तरह का होना चाहिए, या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सारा आपको निरुक्त में दिया गया है। और इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? यास्क को माना जाता है। इसका जन्मदाता यास्क को माना जाता है। ठीक है। और उपनिषद के बारे में हम फिर से देख लेते हैं। ये मुख्यतः 108 है, परंतु 11 से 12 उपनिषद जो हैं वो प्राचीनतम है। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांड्यूक, बृहदारण्यक, प्रश्न, छांदोग्य, कौशिकीय, ऐत्रेय और तैत्तिरीय। ठीक है। और इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि जो छांदोग्य उपनिषद है, जो मैंने वहाँ लिखा है छांदोग्य उपनिषद, तो छांदोग्य उपनिषद में मैं आज सोच रही हूँ कि इतना ये यहीं पे हो जाए, फिर हम आगे का बाद में पढ़ेंगे। स्मृतियाँ जो हैं वो हम नेक्स्ट उस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं उपनिषद को यहीं पे कर देती हूँ सारा कुछ। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति आप जानते हैं, प्रजापति दक्ष जिनको बोला जाता था। ठीक है। प्रजापति एक्चुअली एक उपाधि थी। प्रजापति दक्ष आपने सुना होगा, जो कि सती के पिता थे। तो ये प्रजापति एक उपाधि होती थी। ठीक है। जिसमें छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें प्रजापति, इंद्र और विलोचन का संवाद है। कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति, इंद्र और विलोचन का संवाद है। संवाद मतलब उनकी बातचीत है। ठीक है। और इसी में श्री कृष्ण को गोरस व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति, इंद्र और विलोचन का संवाद है। इसी में श्री कृष्ण को गोरस व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है। और एक आपका आता है बृहदारण्यक। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद है ये बृहदारण्यक। नाम से ही बृहद आप समझ रहे हो, बृहद मीन्स होता है बड़ा, और बृहदारण्यक जो है अरण्य माने जंगल होता है। तो ये जो बृहदारण्यक है ये सबसे बड़ा उपनिषद है और इसमें पुनर्जन्म की चर्चा है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है और इसमें पुनर्जन्म की चर्चा है। फिर उसके बाद ये जो कठ है, तो कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। ठीक है। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। तो ये आपके हो गए। चलिए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। वेदांग ये 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा वेद मंत्रों की उच्चारण की विधि है।
कल्प यज्ञ की विधियां हैं, ठीक है। ज्योतिष, इसका जन्मदाता लगद को माना जाता है। ज्योतिष आप जानते हैं, ग्रहों नक्षत्रों के अकॉर्डिंग किसी का भी भविष्य इस तरह देखना, ये सब ज्योतिष के अंतर्गत आता है। छंद, काव्य की रचना किस प्रकार की जाती है, ये सब आपका छंद के अंतर्गत आता है। पिंगल को छंद का जन्मदाता माना जाता है। व्याकरण, व्याकरण का पहला ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। निरुक्त, वेदों का शब्दकोश, इसमें राजा के निर्वाचन की विधि है। इसका जन्मदाता यास्क को माना जाता है। उपनिषद, ये मुख्यतः 108 है, ठीक है, वो मेनली जो है, और 11 से 12 उपनिषद जो है वो आपके प्राचीनतम है। इसमें देख लेते हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांड्युक, बृहदारण्यक, प्रश्न, छांदोग्य, कौशिकीय, ऐत्रेय और तैत्तिरीय, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति इंद्र और विलोचन का संवाद है। इसी में श्री कृष्ण को गोरस व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। इसके साथ मैंने आपको बताया बृहदारण्यक जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें पुनर्जन्म की चर्चा है। और कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई, बताइएगा मुझे। और मैंने अपनी कोशिश से करके आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और गाइस, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।